मोहनदास करमचंद गांधी और एडोल्फ हिटलर, सुनने में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी ये नाम कोसों दूर खड़ी दो विचारधाराओं की तस्वीर है। एक और थे वो गांधी जिन्होंने ताउम्र अहिंसा की पूजा की। उनके लिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं रहा। उनका जीवन लोगों को समर्पित रहा और तब ऐसी अलख जली जो आज भी प्रत्येक हृदय में दया, प्रेम और अहिंसा के ख्याल से उभर आती है। दूसरी ओर एडोल्फ हिटलर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मानवता और प्रेम की भावना से परे संसार को नफरत की आग में झोंक दिया, जिसने लोगों में भरी ऐसी घृणा जिसके अफसाने आज भी कानों पर नागवार गुजरते हैं। ऐसे में ये समझना कठिन ही है कि दोनों में कभी बात हुई, कोई पत्र लिखा गया। लेकिन ये सच है, गांधी ने हिटलर को 2 बार पत्र लिखे थे, एक 1939 और दूसरा 1940 में। तो आखिर गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी ने हिटलर जैसी क्रूरता की सूरत के लिए कलम क्यों उठाई थी? सुनिए 1940 में लिखा हिटलर को गांधी का वो खत। प्रिय मित्र, मैं आपको एक मित्र के रूप में संबोधित करता हूँ। ये कोई औपचारिकता नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। 33 वर्षों के मेरे जीवन में मेरा जो भी काम रहा वो जाति, रंग या पंथ के बावजूद मानव जाति से मित्रता कर पूरी मानवता की मित्रता को सूचीबद्ध करने का रहा है। मुझे आशा है कि आपके पास यह जानने का समय और इच्छा होगी कि मानवता का एक हिस्सा जो सार्वभौमिक मित्रता के उस सिद्धांत के प्रभाव में जीवन की पैरोकारी करता है, वो आपके काम को कैसे देखता है। हमें आपकी वीरता या पितृभूमि के प्रति समर्पण पर कोई संदेह नहीं है और न ही हम मानते हैं कि आप एक राक्षस हैं, जैसा कि आपके विरोधी कहते हैं। लेकिन आपके अपने लेखन, घोषणाओं और आपके मित्रों और प्रशंसकों के बारे में कोई संदेह नहीं है कि आपके कई कार्य राक्षसी और मानवीय गरिमा के लिए अशोभनीय हैं, खासकर मेरे जैसे पुरुष के लिए जो सार्वभौमिक मित्रता में विश्वास रखते हैं। ऐसा ही है आपका चेकोस्लोवाकिया का अपमान, पोलैंड का बलात्कार और डेनमार्क का स्वॉल। मुझे पता है कि आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण इस तरह के छल कपट को पुण्य कर्मों के रूप में मानता है, लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है कि इन्हें मानवता को नीचा दिखाने वाले कृत्यों के रूप में ही माना जाए। इसलिए हम संभवतः आपकी सफलता की कामना नहीं कर सकते। लेकिन हमारी एक अनूठी स्थिति है, हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किसी नाजीवाद से कम नहीं करते हैं। यदि कोई अंतर है तो वो डिग्री में है। मानव जाति के 5वें हिस्से यानी भारत को ब्रिटिश कदमों के नीचे लाया गया है, जो कभी जांच के दायरे में नहीं आएगा। इसके लिए हमारे प्रतिरोध का मतलब ब्रिटिश लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम उन्हें युद्ध के मैदान में हराना नहीं, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक निहत्था विद्रोह है, लेकिन हम उनका हृदय परिवर्तन करें या ना करें, हम अहिंसक सहयोग से उनके शासन को नाकाम बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। यह अपनी प्रवृत्ति में एक अक्षम्य विधि है। यह इस ज्ञान पर आधारित है कि कोई भी लुटेरा पीड़ित की इच्छा या अनिवार्य सहयोग के बिना अपना लक्ष्य नहीं बना सकता। हमारे शासकों के पास हमारी जमीन और शरीर हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं। प्रत्येक भारतीय पुरुष, महिला और बच्चे के पूर्ण विनाश से ही वे इसे हासिल कर सकेंगे। हो सकता है कि सब कुछ उस हद तक की वीरता तक न पहुंचे, और यह भी कि लोगों का डर विद्रोह की पीठ को झुका सकता है, लेकिन तर्क इस बात के साथ हमेशा विरोध करता रहेगा। क्योंकि यदि भारत में पुरुषों और महिलाओं की एक ऐसी उचित संख्या पाई जाती है जो बिना किसी बुरे ख्याल के तैयार होते हैं, तो वे घुटने टेकने के बजाय अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार होंगे। वे हिंसा से, अत्याचार से आज़ादी का रास्ता दिखाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बात पर यकीन करें कि आपको भारत में ऐसे पुरुषों और महिलाओं की अप्रत्याशित संख्या मिल जाएगी। वे पिछले 20 वर्षों से यह प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम पिछली आधी सदी से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी का आंदोलन इतना मजबूत कभी नहीं रहा जितना अब है। सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संगठन, मेरा मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हमने अहिंसक प्रयास से काफ़ी हद तक सफलता हासिल की है। हम दुनिया की सबसे ज़्यादा संगठित हिंसा का मुकाबला करने के लिए सही साधनों की तलाश कर रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सत्ता करती है। यह देखा जाना बाकी है कि कौन बेहतर ढंग से संगठित है।
जर्मन या ब्रिटिश। हम जानते हैं कि ब्रिटिश हमारे लिए और दुनिया की गैर यूरोपीय जातियों के लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन हम कभी भी जर्मन सहायता से ब्रिटिश शासन को समाप्त नहीं करना चाहेंगे। हमने अहिंसा में एक ऐसी शक्ति पाई है जो संगठित होने पर निस्संदेह दुनिया की सभी सबसे हिंसक ताकतों के संयोजन के खिलाफ खुद को मजबूती से खड़ा कर सकती है। अहिंसक तकनीक में, जैसा कि मैंने कहा, हार जैसी कोई चीज नहीं होती। बिना मारे या चोट पहुंचाए ये करो या मरो की स्थिति है। इसका इस्तेमाल व्यवहारिक रूप से बिना पैसे के और विनाश विज्ञान की सहायता के किया जा सकता है। जिस हिंसा को आज आप इतनी परिपूर्णता में ले आए हैं, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अंग्रेज नहीं तो कोई और शक्ति निश्चित रूप से आपके तरीके में सुधार करेगी और आपको आपके ही हथियार से हरा देगी। आप अपने लोगों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर वे गर्व महसूस कर सकें। वे क्रूर कामों पर गर्व महसूस नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी ही कुशलता से बनाई गई योजना हो। इसलिए मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोकने की अपील करता हूँ। आप अपने और ग्रेट ब्रिटेन के बीच विवाद के सभी मामलों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास भेजकर कुछ भी नहीं खोएंगे। अगर इस युद्ध में आपको सफलता मिलती भी है, तब भी ये साबित नहीं होगा कि आप सही थे। इससे केवल यही साबित होगा कि आप में बर्बादी या विनाश की शक्ति ज्यादा थी। जबकि एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा अवार्ड से ये साबित होगा कि जहां तक मानवीयता का सवाल है, उसमें कौन सा पक्ष सही था। आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले मैंने सभी ब्रितानियों से अपील की थी कि मेरे अहिंसक प्रतिरोध के तरीके को स्वीकार करें। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज मुझे दोस्त के रूप में जानते हैं, हालांकि मैं एक विद्रोही हूँ। मैं आपके और आपके लोगों के लिए अजनबी हूँ। मैंने हर ब्रितानी से जो अपील की है, उसे आपसे करने की मेरी हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह आप पर उतनी ताकत से लागू नहीं होता जितना कि अंग्रेजों के लिए, लेकिन मेरा आपका ये प्रस्ताव बहुत सरल है क्योंकि यह बहुत व्यवहारिक और परिचित मालूम होता है। इस समय जब यूरोप के लोगों का दिल शांति के लिए तरस रहा है, तब हमने अपना भी शांतिपूर्ण संघर्ष स्थगित कर दिया है। क्या ऐसे समय में आपसे शांति के लिए प्रयास करने का आग्रह करना बहुत अधिक है, जिसका अर्थ आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लाखों यूरोपीय लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, जिनकी शांत गुहारें मैं सुन सकता हूँ क्योंकि मेरे कान लाखों लोगों की चीखें सुनने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे और सिग्नेर मुसोलिनी से एक संयुक्त अपील को संबोधित करने का इरादा रखता था, जिसने मुझे गोलमेज सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड की अपनी यात्रा के दौरान रोम में मिलने का सौभाग्य मिला था। मुझे आशा है वे इसे समझेंगे और ज़रूरी बदलावों के साथ स्वीकार करेंगे। आपका दोस्त M.K. गांधी।